नहीं देता। आप इसको बार बार देखें बेटा, ठीक है। डायोड क्या करता है, और यही हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है कि एक डायोड होता है, इस तरह से तो गुजरने देता है, वापस गुजरने नहीं देता। यही होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, पहले मैं सर्किट बनाता हूं फिर आपको दिखाता हूं। देखिए मैं हाफ वेव को बनाता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर को पहले मैं बनाता हूं, उसके बाद जो होता है फिर आगे डिस्कस करते हैं बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, वन डायोड इस्तेमाल होता है बेटा, ओनली वन डायोड इज यूज्ड, ठीक है। हाफ साइकिल ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग डीसी। इसके अंदर पल्सेटिंग डीसी बनता है, ठीक है। क्या होता है फिर बताता हूं, पल्सेटिंग डीसी आपको मिलता है, ठीक है। और इफिशियंसी, इफिशियंसी इसमें रिड्यूस होती है, इफिशियंसी इज रिड्यूस्ड क्योंकि हाफ साइकिल के अंदर मिलता है, हाफ साइकिल के अंदर करंट नहीं मिलता। इसका ग्राफ ऐसे होता है कि करंट मिला, फिर करंट नहीं मिला, सप्रेस हो गया, करंट मिला, फिर करंट सप्रेस हो गया। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से करंट आता है नहीं आता, मींस करंट झटकों में आएगा। पल्सेटिंग का मकसद है डीसी होता है, लेकिन ये करंट क्या होता है, झटकों में आता है। मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं बेटा, इस तरह से किया जाता है। ट्रांसफार्मर लिया जाता है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, इस तरह से, ठीक है। अब प्राइमरी के अंदर एसी करंट दिया जाता है और सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लगाई जाती है लोड रेजिस्टेंस, जो आपने देखी, ये लोड रेजिस्टेंस है। अब ये करंट हम ऑब्टेन कहाँ पे करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में। यहां से एसी है बेटा, ये पॉजिटिव बनता है, ये निगेटिव। मैं दो सर्किट बनाता हूं ताकि समझाना आसान रहेगा आपके, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके थ्रू डायोड को करंट दिया जाता है, इस तरह से। पी है, एन है, लोड रेजिस्टेंस है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है क्योंकि इसके अंदर एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, सपोज करें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, यहां से करंट आएगा और यहां से भी करंट होगा। सपोज करें ये ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉजिटिव बनती है, पॉइंट बी नेगेटिव। अगर करंट इस तरह से जाता है तो इंडक्शन होती है, प्राइमरी की इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में करंट बनता है। हम हमेशा ये जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि डायोड को अगर डायरेक्ट एसी देंगे ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, डायोड को हमने डायरेक्ट एसी दिया, वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है, और खतरा होता है कि डायोड इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से खराब हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि स्टेप अप या स्टेप डाउन, जैसे मोबाइल चार्जर होता है ना, ये रेक्टिफायर है, इसको आप 220 वोल्ट एसी देते हो, जबकि आउटपुट में 6 वोल्ट डीसी होता है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनपुट के अंदर आप 220 वोल्ट एसी देते हो, और अगर आपने आउटपुट के अंदर जो है वो 6 वोल्ट डीसी लेना है, तो ये स्टेप अप या डाउन वाला काम कौन करेगा, ये ट्रांसफार्मर करेगा। ट्रांसफार्मर के दो पर्पज होते हैं, एक ये कि डायोड डायरेक्ट एसी से कनेक्ट करेंगे तो डायोड के खराब होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि अगर डायोड को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू जाएंगे तो एसी इनपुट हम 220 देंगे तो आउटपुट डीसी हमें क्या मिलेगा, कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्टेप अप या स्टेप डाउन मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब करंट इस तरफ जाएगा तो ये फॉरवर्ड ब्यास्ट हो जाएगा और करंट को फ्लो करने देगा, मींस करंट ने फ्लो कर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये अपनी पोलरिटी चेंज करेगा, क्योंकि एसी कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अब ये एसी करंट इस तरह जाएगा, इस तरह जब जाएगा
तो पॉइंट ए क्या हो जाएगी, निगेटिव, और पॉइंट बी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स ब्यास्ट हो जाएगा और करंट आने नहीं देगा। तो मींस जब इसमें करंट इस तरह जाएगा तो लोड रेजिस्टेंस में करंट आ गया, लेकिन जब इसमें करंट चेंज होगा तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट नहीं होगा। तो ये करंट है, यहाँ पे करंट फिर जीरो है। तो मींस जब करंट इस तरह जाएगा तो लोड रेजिस्टर के अंदर करंट जाएगा, जब करंट वापस आएगा तो लोड रेजिस्टर के अंदर करंट नहीं जाएगा। अब आप इसको देखें कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। ठीक है, अब आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। बस अब फुल वेव है, इतना काम ज्यादा नहीं है, बस 10-15 मिनट आप बेटा ये जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। ये देखिए बेटा, ये डायोड होता है, एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा। आप देखें, इसका मकसद है कि ये जो एक डायोड जब इस्तेमाल करते तो हाफ साइकिल के अंदर करंट जाता है, वापस नहीं आता। मींस एक हाफ साइकिल प्रोसेस हो जाता है, पीछे वाला हाफ साइकिल देखें सप्रेस हो जाता है। तो इस तरह से इफिशियंसी क्या होती है, 50% हो जाती है, क्योंकि आधा करंट इसमें जाता है, आधा करंट क्या होता है, रुक जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं एक और भी था वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है नहीं यहाँ पे। अब ये जो है वो इसी तरह से ये हमारे पास था बेटा, कोई और है नहीं। तो ये आप इसको फिर एक बार देख लें कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक डायरेक्शन में करंट जाने देता है, बाकी वापस करंट। मींस इस रेजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, इसको पल्सेटिंग करंट कहा जाता है, झटकों में करंट कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ पहले बुक से, उसके बाद हम करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब अपना काम थोड़ा रहा है, थोड़ा बस सब्र करें। अब देखिए बेटा, अब आ जाए आप इस तरह से कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, या हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है बेटा। ठीक है, ये भी अपने सिंध के अंदर ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं सिंध से ही जो है वो पढ़ता हूँ इसको। ठीक है बेटा, ये जो है वो डायोड का कहा गया है कि डायोड किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोनों पिक्चर्स लगाता हूँ और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तीसरी बेटा इसकी, क्योंकि सिंध के अंदर ज्यादा डिटेल्स दी हुई है इसकी, इतनी जो है वो पंजाब के अंदर डिटेल्स इसकी नहीं दी गई। ये देखिए बेटा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कहा गया है कि ये हमारे पास बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक डायोड लगा हुआ है, ये इस डायोड की पी साइड है और ये इस डायोड की एन साइड है। और यहाँ पे हमने जो सोर्स ऑफ करंट दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे एसी सोर्स दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ। ठीक है, अब पहले लिखा हुआ है बेटा कि सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफिकेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द रेक्टिफायर कंडक्ट्स करंट ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव मींस इस तरह जाएगा तो करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव वापस आएगा तो मींस नेगेटिव। Of input AC supply, the negative half cycle of the AC supply are suppressed. During the negative half cycle, no current is conducted and hence no voltage appears across load. Means load के अंदर current नहीं होगा तो potential नहीं होगा। Therefore, current always flows in one direction through the load after every half cycle. जैसे आपने देखा हर half cycle के बाद
करंट का डायरेक्शन एक था। ठीक है, फिगर 16.17 ये बेटा कंस्ट्रक्शन है। शोज द सर्किट वेयर अ सिंगल डायोड एक्ट्स एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। द एसी सिग्नल टू बी रेक्टिफाइड इज अप्लाइड इन सीरीज विद द डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। बेटा ये यहाँ पे अप्लाई किया जाता है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, द डीसी आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड। बेटा यहाँ पे एसी अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे डीसी ऑब्टेन्ड होता है। जनरली एसी सप्लाइड इज गिवन थ्रू ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर के थ्रू डायोड को दी जाती है। द यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज टू एडवांटेजेस। फर्स्टली इट अलाउज अस to step up or step down the AC input voltage as the situation demands. Secondly, the transformer isolates the rectifier circuit from the power line and thus reduces the risk of electric shock. ठीक है, अब ऑपरेशन है। The AC voltage across the secondary winding AB changes polarity. बेटा change polarity का मकसद है डायरेक्शन चेंज करता है। During the positive half cycle AC voltage end A becomes positive. ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव तो ये फॉरवर्ड ब्यास्ट होगा, करंट गुजर जाएगा। With respect to the B, this makes the diode forward biased and hence it conducts current. During the negative half cycle, end A is negative with respect to the end B. Under this condition, the diode is reverse biased and it conducts no current. Therefore, the current flows through the diode during the positive half cycle of input AC voltage and it is blocked during the negative. Means positive में गुजर जाएगा, वापस ब्लॉक कर दिया जाएगा। In this way, current flows through the load always in the same direction. करंट इस तरह से गुजरेगा, लेकिन ये झटकों के अंदर करंट गुजरेगा, मींस पल्सेटिंग डीसी होगा। Hence, DC output is obtained across load. It may be noted that the output across the load is pulsating DC. ठीक है, these pulsation in the output are further smoothened with the help of filter circuit. वो अलग चीज है। इसके बाद है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या किया जाता है, पहले मैं दिखाता हूं, उसके बाद इसको पढ़ता हूं। अब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या किया जाता है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर बेटा दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं सेंटर टेप्ड, जो एसटीबी के अंदर दिखाया हुआ है, उसके अंदर दो डायोड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर, जो पंजाब के अंदर दिखाया हुआ है। ठीक है, पंजाब के अंदर ब्रिज टाइप सर्किट है, उसके अंदर 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ब्रिज सर्किट आपने पढ़ा है चैप्टर 15 के अंदर, उसके अंदर 4 रेजिस्टर्स होते हैं। तो पंजाब और केपी के अंदर, शायद केपी का मैंने देखा नहीं है, पंजाब के अंदर ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया गया जिसके अंदर 4 रेजिस्टर्स होते हैं, और सिंध के अंदर सेंटर टेप्ड दिखाया हुआ है जिसके अंदर 2 रेजिस्टर्स होते हैं। मैं दोनों की पिक्चर्स यहाँ पे लगाता हूं। ये है आपके पास बेटा, ये पंजाब का सर्किट दिया हुआ है, ब्रिज सर्किट है। ठीक है, ये ब्रिज सर्किट पंजाब का है, और ये हमारे पास सिंध का सर्किट है, सेंटर टेप्ड सर्किट बेटा। ठीक है, इसके अंदर 2 डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा, इसके अंदर 4 डायोड इस्तेमाल किए जाते हैं। काम दोनों का सेम होता है। इसके अंदर जो होते हैं 4 इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जो है वो 2 इस्तेमाल होते हैं। तो आप कहोगे ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है बेटा, इन सेंटर टेप्ड, ये सेंटर टेप्ड है। सेंटर टेप्ड का मकसद है, ये देखिए सेंटर के ऊपर रेजिस्टर लगा हुआ है जो इसको आधा तकसीम करता है, इसको सेकेंडरी को, इसको सेंटर टेप्ड कहा जाता है। ठीक है, सेंटर टेप्ड 2 डायोड्स आर यूज्ड। ठीक है, एज एसटीबी मैं लिख देता हूं, एसटीबी के अंदर जो दिखाया गया इन ब्रिज सर्किट, इन ब्रिज सर्किट रेक्टिफायर। ठीक है, 4 डायोड्स आर यूज्ड, 4 डायोड्स यूज होते हैं, और ये किसमें, पीटीबी के अंदर है। पीटीबी के अंदर 4 होते हैं। अभी काम कैसे करता है बेटा, काम ऐसे करता है, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर देखे दो डायोड्स लगे हुए, इसके अंदर ये 2 डायोड्स है, दोनों का फेस बेटा एक ही डायरेक्शन में होगा। सिंपल प्रोसेस है इसका।
ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। अब इसमें ये होता है कि जब करंट इस तरह फ्लो करेगा तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ये डायोड जब करंट ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव। नतीजा ये निकलेगा, इसमें से करंट गुजर जाएगा और लोड रेजिस्टेंस से करंट इस तरह से चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स ब्लास्ट, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला निगेटिव होगा। तो मीन्स ये पॉजिटिव पी साइड के साथ ये निगेटिव पी साइड, मीन्स ऊपर वाला फॉरवर्ड होगा और नीचे वाला रिवर्स होगा। मीन्स करंट जब इस तरह फ्लो करेगा तो इस डायोड से गुजर के आ जाएगा। अब करंट जब वापस आएगा तो ये फॉरवर्ड बनेगा और ये रिवर्स बनेगा। मीन्स जब करंट इस तरह आएगा तो इसमें से गुजर जाएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। इसमें ये होता है, दो डायोड्स होते हैं, जब करंट इस तरह जाता है तो ये फॉरवर्ड होता है, ये रिवर्स होता है। जब करंट वापस आता है तो ये फॉरवर्ड होता है, ये रिवर्स होता है। हाफ साइकिल में एक फॉरवर्ड होता है, दूसरा रिवर्स होता है, और दूसरे हाफ साइकिल में इस तरह से उल्टा सिस्टम हो जाता है और इसके अंदर करंट फ्लो बंद हो जाता है। इसके अंदर भी ये होता है कि जब करंट इस तरह जाता है, सपोज करें ये दोनों फॉरवर्ड बने, ये दोनों रिवर्स बनेंगे, और जब करंट इस तरह जाएगा तो ये दोनों फॉरवर्ड बनेंगे, दोनों रिवर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे पहले देखें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसको देख लें ताकि आपके माइंड में आ जाए कि ये काम कैसे करता है। अब ये आखिरी चीज है बेटा आपकी, ये होता है बेटा, देखिए इसमें जब करंट एक डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, जब करंट सपोज करें जब इस तरह जाएगा तो आप देखोगे दो फॉरवर्ड होंगे, और यहाँ पे करंट देखिएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन, ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें करंट का डायरेक्शन सेम होगा। जब दो फॉरवर्ड बनेंगे तो दो रिवर्स बनेंगे, जब ये फॉरवर्ड बनेंगे ये रिवर्स बनेंगे। इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, देखें करंट अपना डायरेक्शन भले चेंज करता रहे, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो आप देखें सेम रहता है। देखिए कभी दो करंट दे रहे तो दूसरे नहीं दे रहे, फिर करंट डायरेक्शन चेंज करता है तो दूसरे दो देते हैं। और इसके अंदर करंट देखिए झटके दे रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है। इसके अंदर पल्सेटिंग करंट है, पल्सेटिंग करंट ही, करंट झटके दे रहा है लेकिन करंट है सेम डायरेक्शन में। देखे करंट इसमें झटके दे रहा है लेकिन करंट सेम डायरेक्शन में। देखिए जब दो में से करंट जाता है दो में बंद हो जाता है, इनमें जाता है तो इनमें बंद हो जाता है, इसमें करंट सेम रहता है। मीन्स हाफ साइकिल में एक करंट देता है, हाफ साइकिल में क्या होता है, ये ब्रिज सर्किट जो होता है इसके अंदर चार रेजिस्टर्स होते हैं। जो लास्ट ईयर एनएमडी केट थी उसके अंदर जो आया था कि रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड होते, दो भी ऑप्शन था चार भी था। बड़ा मसला था कि सिद्ध वाले कहते दो है और ये कहते थे कि चार है। फिर मसला इनका हल नहीं हुआ क्योंकि कॉमन ये है, इसलिए चार को ज्यादा सही किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसे, ये ब्रिज टाइप्स रेक्टिफायर दिया हुआ है। एक और भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अगर है तो। है नहीं बेटा, दूसरी है नहीं। ठीक है, यही है, इसको आप एक बार फिर देख ले कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। देखिए ये जब एक डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए करंट अपना डायरेक्शन सोर्स में चेंज कर रहा है, यहाँ पे करंट आउटपुट सर्किट में हमेशा एक होता है, तो ये होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसको मैं रीडिंग कर देता हूँ, ये आखिरी चीज है आपकी, उसके बाद जाके सो जाइएगा। देखिए बेटा, आप इसको फुल वेव रेक्टिफायर को आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे, ये किस तरह से काम करता है, इसको आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारे पास है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। ये सेंटर टेप्ड है क्योंकि सिंध का मैंने लिया हुआ है, तो ये सेंटर टेप्ड होता है। दोनों का काम सेम होता है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग होता है दोनों का। ये इसकी ऑपरेशन है।
ये हाफ वेव का है, ठीक है बेटा, ये हाफ वेव का है, इसलिए इसको आप छोड़ दें। अब ये होता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर है। अब देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल्स। जब ये करंट इस तरह से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये फॉरवर्ड ब्यास्ट होगा, करंट इस तरह फ्लो करेगा। इसके अंदर जब करंट इस तरह से जा रहा है, जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये फॉरवर्ड बन जाएगा, और देखिए लोड रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा, तो दोनों हाफ एक में आएगा, फिर दूसरे में पल्सेटिंग होगा करंट, लेकिन ये पल्सेशंस जो होंगी वो उससे कम होंगी बेटा। In full wave rectification, current flows through the load in the same direction for both half cycles of input AC voltage. This can be achieved with two diodes working alternately. पहले एक फॉरवर्ड होगा, दूसरा रिवर्स होगा। For the positive half cycle of input voltage, one diode supplied current to the load, and for the negative half cycle, the other diode does so. Current being always in the same direction through the load, therefore, a full wave rectifier utilizes both half cycles of input AC voltage to produce the DC output. अब कंस्ट्रक्शन होती है, ये बेटा सेंटर टेप्ड होता है। The circuit implies two diodes D1 and D2 as shown in the figure. A center tapped secondary winding, ये center tapped secondary winding है। AB is used with two diodes connected so that each uses one half cycle of input AC voltage. In other words, diode D1 utilizes the AC voltage appearing across the upper, diode D1 ये ऊपर वाला इस्तेमाल करेगा, ये नीचे वाला इस्तेमाल करेगा। ठीक है बेटा, ये ऑपरेशन है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा जो है वो आप खुद माइंड में रखें, इसकी फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा इसको आज बताने का, आप मुझे पता है आप थके होगे, लेकिन पूरा ये सिस्टम बताने का मकसद ये कि आपका एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट बन जाए। इसके बाद जब हम इसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, जब इसके टेस्ट होगी तो ये आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है ये मुश्किल है, आप थके भी हुए होंगे, इतना ज्यादा नहीं समझेंगे। यहाँ पे आज पढ़ाने का मकसद ये था कि आपका हल्का फुल्का एक कॉन्सेप्ट बन जाए। नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है।